अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शारिक है और मैं ल्यूमने में एज अ टेक्निकल मैनेजर होता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ल्यूमने की मोनावॉल, जो कि एक IP65 बैटरी है और 7 इयर्स की वारंटी के साथ आती है, बिल्ट इन वाईफाई के साथ आती है, वॉल माउंटिंग बैटरी है और 5 किलोवाट आवर की बैटरी है और कंप्लीट 5 किलोवाट आवर का आपको बैकअप भी प्रोवाइड करती है। उस बैटरी को हम आज 4 यूनिट को पैरेलल करके दिखाएंगे आपको। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें गाइड करेंगे कि आपने पावर केबल के कनेक्शन किस तरह करने हैं और आपने कम्युनिकेशन केबल के कनेक्शन किस तरह करने हैं, मास्टर बैटरी और स्लेव बैटरी को किस तरह मास्टर स्लेव करना है, और साथ ही हम आपको इसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी सारा डाटा शो कराएंगे कि जब बैटरी कम्युनिकेट हो जाती है तो एप्लीकेशन पे किस तरीके से चारों बैटरीज़ का डाटा आना शुरू हो जाता है और किस तरह मास्टर बैटरी जो है वो आपकी बाकी सारी स्लेव बैटरी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक बैटरी, एक एक प्रोसेस का कनेक्शन इस पर गाइड करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको हमारी आज टेस्टिंग बेंच पे नज़र आ रहा है कि हमने अपनी मोनावॉल की 4 बैटरीज़ को यहाँ पर साइड बाय साइड पैरेलल किया हुआ है। आप इसे जब वॉल पे लगाएंगे तो जो यूज़र मैनुअल में स्पेसिंग रिक्वायर्ड है बैटरी टू बैटरी, आपने उसका ख्याल रखना है। चूँकि अभी हमने टेस्टिंग बेंच पे आपको डेमो देने के लिए सेटअप करके दिखाना था, इसलिए हमने इसको इस तरह से रखा है ताकि आपको ईज़िली कनेक्टर्स कैमरे में नज़र आ जाएँ। ये चारों बैटरीज़ हमारी इस वक्त पैरेलल हुई हुई हैं हमारे ल्यूमने के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, जो कि इलेक्ट्रा सीरीज़ का 6.2 किलोवाट का PV 8000 वाट का इन्वर्टर है। इसके ऊपर भी बहुत जल्द आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस इन्वर्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें हम आपको इस इन्वर्टर के जो फीचर्स इस इन्वर्टर के अंदर हमने डलवाए हैं और जो फीचर्स ये अपने अंदर रखता है, इसकी एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल प्रूफ और डेमो करके दिखाएंगे। साथ में इसकी सारी सेटिंग्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने इस इन्वर्टर की सेटिंग करनी है ताकि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो इसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा हमारे चैनल पर और हमारे इस इन्वर्टर की तमाम वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह उस चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। साथ ही हमने इसके साथ इन बैटरीज़ को पैरेलल करने के लिए, जिस तरह मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी मोनावॉल की एक्सप्लेन किया था कि इसके साथ एक अदद कंबाइनर बॉक्स लगता है, तो ये है वो कंबाइनर बॉक्स। इसके ऊपर हमने इन चारों बैटरीज़ की पावर केबल्स को पैरेलल किया हुआ है। किस तरह किया है मैं आपको भी ओपन करके भी दिखाऊंगा और साथ ही ये पैरेलल बॉक्स अब हमारे पास इन स्टॉक मौजूद है। आप ये पैरेलल बॉक्स, कंबाइनर बॉक्स हमसे ल्यूमने से ऑफिशियल UN नंबर पर कॉल करके परचेज़ भी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आपको यहाँ वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये है मेरी मास्टर बैटरी और ये मेरी स्लेव 1, स्लेव 2 और स्लेव 3 बैटरी है, यानी कि इन टोटल ये 4 बैटरी है जिनमें एक मास्टर है और 3 बैटरीज हमारी स्लेव हैं। ये हमने अपने इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करवा के पैरेलल की हुई है। मैं आपको अभी एप्लीकेशन पे भी कंप्लीट इसका डाटा शो कराऊंगा इस कंबाइनर बॉक्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डोंगल और पैरेलल कम्युनिकेशन वायर से। तो जिस तरह आप इसके अंदर नोटिस कर सकते हैं कि हमारी ल्यूमने की मोनावॉल बैटरीज को पैरेलल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अदद डोंगल की ज़रूरत होती है। आपको स्लेव बैटरीज के साथ डोंगल लगाने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यानी कि सिर्फ एक डोंगल आपकी सारी बैटरीज को पैरेलल कर देगी। अब आ जाते हैं इसकी कम्युनिकेशन वायर के ऊपर। जिस तरह आपको पता है कि ल्यूमने अपने प्रोडक्ट्स के साथ, तमाम प्रोडक्ट्स के साथ कंप्लीट एक्सेसरीज आपको विद इन द बॉक्स देता है, सो दैट आपको साइट पे जाके या आपको आफ्टर मार्केट कोई दूसरी चीज़ खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हमारी जो मोनावॉल बैटरी है इसके साथ एक तो आपको स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन वायर फराहम की जाती है जिसके एक एंड पे ये वाटर प्रूफ कनेक्टर लगा हुआ होता है और साथ ही हम आपको अपने IP21 इन्वर्टर्स के लिए भी आप कम्युनिकेशन वायर फराहम करते हैं, जिसकी पहचान ये है कि उसका एक एंड वाइट कलर का होता है और दूसरा एंड येलो कलर का होता है। चूंकि हमारा ये ल्यूमने का इन्वर्टर IP21 है तो जो डब्बे से आपको ये वाली वायर मिलती है जिसके एंड पे ये वाटरप्रूफ कनेक्टर है, आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी है। ये वायर आपने तमाम IP65 इन्वर्टर्स के साथ यूज़ करनी है, जो कि ल्यूमने के भी आने वाले IP65 इन्वर्टर्स होंगे वो भी इसी के साथ काम करेंगे हमारी बैटरी के साथ। और मार्केट में जितने IP65 इन्वर्टर्स हैं वो उसके साथ आपने ये वाली केबल यूज़ करनी है और जो हमारे IP21 इन्वर्टर्स हैं इंक्लूडिंग आवर इन्वर्टर एज वेल। तो चलें अब हम आपको इसके पैरेलल केबल के कनेक्शन, पहले कम्युनिकेशन केबल एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको पावर केबल एक्सप्लेन करूंगा। तो कम्युनिकेशन केबल में इससे पहले भी वीडियो में मैंने इसको काफ़ी तफसील में एक्सप्लेन किया, आज प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। जो हमारी मास्टर बैटरी है, ये रही हमारी मास्टर बैटरी। इसके COM 0 से मैंने वायर निकाली है जो कि IP21 का इन्वर्टर की वायर है, जो कि बॉक्स के साथ आपको मिलती है। उसका जो येलो वाला एंड होगा, येलो एक, उसको हमने इस दफ़ा एक एंड को येलो और एक एंड को वाइट कर दिया। येलो एंड को आपने मास्टर बैटरी के COM 0 में इंसर्ट कर देना है और जो वाइट एंड है वो आपके इन्वर्टर के BMS के ऊपर चली जाएगी और इन्वर्टर के अंदर इस तरह से कम्युनिकेशन
का शो होना लाजमी है। ये आपने ज़रूर मेक श्योर करना है कि जैसे हमारे इन्वर्टर में लिथियम आयन का आइकन आ चुका है, वो ब्लिंक करना शुरू कर चुका है। इट मीन्स कि ये बैटरी कम्युनिकेट हो चुकी है और ये चारों बैटरीज कम्युनिकेट हो चुकी हैं। इसके बाद जो वाईफाई डोंगल है मास्टर बैटरी की, उस पर आपने एक अदर डोंगल का इस्तेमाल कर लेना है। ये इनफ होगी। 4 या 4 से ऊपर 16 बैटरी तक आप इसको पैरेलल कर सकते हैं, तो ये 16 तक एक ही डोंगल आपकी इनफ हो जाएगी। इसके बाद आपने जो हमारी स्लेव बैटरी है उनको कनेक्ट करने के लिए आपने मास्टर बैटरी के COM1 से आपने एक वायर यूज़ करनी है, जो कि आपकी स्लेव बैटरी पे, ये मैं आपको दिखा दूं, स्लेव बैटरी के COM0 पे चली गई। तो अब जो हमारी मास्टर बैटरी की COM1 की पोर्ट है, उससे आपने एक अदद कम्युनिकेशन केबल CAT6 केबल इंसर्ट करनी है, यूज़ करनी है, और ये आपकी पहली स्लेव बैटरी के COM0 पे चली जाएगी। सिमिलरली आपकी दूसरी स्लेव बैटरी जो हमारी पहली स्लेव बैटरी, उसकी COM1 से एक अदद पोर्ट निकलेगी, जो कि आपकी तीसरी स्लेव बैटरी के COM0 पर चली जाएगी। सिमिलरली तीसरी स्लेव बैटरी के COM1 से एक पोर्ट निकलेगी, जो कि चौथी स्लेव बैटरी के COM0 पर चली जाएगी। और चूंकि हमने अभी सिर्फ 4 ही बैटरी पैरेलल की हैं, तो आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में भी दिखाया था कि कंपनी आपको बॉक्स के अंदर ही एक 120 ओम्स का एक रजिस्टर देती है, टर्मिनल रजिस्टर। वो आपने यहाँ पे इसको इंसर्ट करके इसको क्लोज कर देना है। इट मीन्स कि जो मेरी लास्ट स्लेव बैटरी होगी, उसके COM1 की पोर्ट के ऊपर आपने टर्मिनल रेजिस्टेंस को लगा देना है। और इसके अलावा एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ये जो कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, जो कि मास्टर बैटरी की COM1 से ऑनवर्ड आगे चलती चली गई हैं, ये एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन केबल है, जिसके दोनों एंड पे 8 वायर्स जुड़े हुए होते हैं। इस कम्युनिकेशन केबल को या तो आपको, मैंने अपनी पहली वीडियो में जिस तरह दिखाया था, जो आपको स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन केबल दी जाती है, इसके साथ इस दफ़ा कंपनी ने आपको एक एक्स्ट्रा कनेक्टर भी दिया है। या तो अगर आपके पास केबल पंचर है, तो आप इसका ये वाला एंड काट के, जिसके PCS वाला एंड काट के, इसके 8 वायर्स को जोड़ के ये ऑन साइड भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास कनेक्टर नहीं है, तो फिर आपने ये केबल मार्केट से स्टैंडर्ड परचेज करनी है, जो कि स्टैंडर्ड ईथरनेट या CAT6 केबल कहलाती है। आपने स्लेव करने के लिए ये वाली वो केबल यूज़ करनी है। ये वाज़े रहे कि जो बॉक्स के साथ आपको ये केबल दी जाती है, ये ब्लैक वाली केबल, ये स्लेव करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अगर आप इस केबल को यूज़ करेंगे तो बैटरी स्लेव नहीं होंगी। आपको स्लेव करने के लिए या तो इसको मॉडिफाई करना होगा, 8 पिन PCS वाले एंड को काट के आपको 8 पिन कनेक्टर कनेक्ट करके पंचर से पंच कर लेना है। अदरवाइज आप फिर स्टैंडर्ड मार्केट से ये वाली केबल परचेज कर लें, जो कि स्टैंडर्ड केबल है, और उसके थ्रू आपने जितनी भी बैटरीज पैरेलल करनी है, आपने इस केबल के थ्रू इन बैटरीज को पैरेलल करना है। एक और चीज़ का ख्याल रहे कि जो आपकी स्लेव बैटरीज होंगी, जिस तरह मेरे पास 3 स्लेव बैटरीज हैं, तो इसकी जो आपकी वाईफाई की पोर्ट है, इसको आपने क्लोज करके रखना है। इनको आपने ओपन हरगिज़ नहीं छोड़ना है, वरना विद टाइम इनमें मॉइस्चर चला जाता है और ये पोर्ट्स आपकी ख़राब हो जाती हैं। तो अब मैं आपको इसके, ये हमारा यहाँ तक एंड हो गया आपका कम्युनिकेशन वाला सेक्शन। अब आ जाते हैं इसके पावर केबल के सेक्शन के ऊपर। पावर केबल के सेक्शन के लिए आपको ये जो हमारी मोनोवॉल बैटरी है, अगर आप यहाँ गौर करें तो ये रही हमारी मास्टर की पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारी गई हुई है कंबाइनर बॉक्स के ऊपर। इसके अंदर 2 अदद बस बार्स लगी हुई हैं, एक पॉजिटिव बस बार, एक नेगेटिव बस बार और एक अर्थ की स्ट्रिप। सिमिलरली आपकी जो मेरी जो स्लेव 1 बैटरी है, इसकी भी पॉजिटिव वाली वाला वायर पॉजिटिव बस बार पे, अभी मैं इसे ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको, नेगेटिव वाला वायर नेगेटिव बस बार के ऊपर है। सिमिलरली जो मेरी सेकंड स्लेव बैटरी है, इसका भी हमने वही काम किया, और जो मेरी थर्ड स्लेव बैटरी है, उसका जो आपको बॉक्स के साथ वायर प्रोवाइड किया गया है, केबल जो आपको दी जाती है, वो आपने इस चारों बैटरी के पॉजिटिव वाला पॉजिटिव बस बार के ऊपर, जिस पे रेड कलर की हीट स्लीव चढ़ी हुई है, और नेगेटिव वाला नेगेटिव बस बार पे, जिस पे ब्लैक हीट स्लीव चढ़ी हुई है। इसके अंदर होल्स और इसके अंदर नट्स एंड बोल्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी इसे ओपन करके भी दिखाते हैं। साथ साथ ये ख्याल रखना है आपने, बैटरी को आपने अर्थ लाजमी करना है। हर बैटरी के ऊपर अर्थ का एक पोर्ट है, इन चारों बैटरीज के ऊपर, और साथ में अर्थिंग के लिए जो आपको OT टर्मिनल, जो चीज़ें चाहिए होती है, वो कंपनी आपको बॉक्स के साथ ही फराम करती है। तो आपने ये सारे पोर्ट्स का अर्थ निकाल के इसके अंदर अर्थ पे लेके जाना है, और अपने जो आपकी सोलर सिस्टम का जो मेन अर्थ होगा, वो आपने फिर इसके अंदर ला के कनेक्ट कर देना है। इसके अंदर इसीलिए हमने आपको इजाफी अर्थ की भी एक बस बार दी है, ताकि सारी बैटरीज का अर्थ आपकी इस DB बॉक्स के अंदर भी चला जाए। तो ये हो गया इसका टोटल पावर केबल का कनेक्शन और कम्युनिकेशन केबल का कनेक्शन। और लास्ट में जो आपकी मास्टर बैटरी थी, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ये सिर्फ आपकी जुड़ जाएगी इन्वर्टर के साथ। अच्छा, जब आप बैटरीज पैरेलल कर चुके होंगे, और जिस तरह हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि कम्युनिकेशन केबल का सारा जो स्टेप्स था वो फॉलो कर चुके होंगे, तो पैरेलल हो जाने की एक पहचान ये भी होती है कि जब आपकी बैटरी प्रॉपर मास्टर स्लेव हो चुकी होगी, तो उसके बाद
आपकी ये सारी बैटरीज, अभी मेरे पास 4 हैं, अगर ये 8 भी होती तो वो सारी की सारी इस मास्टर बैटरी को ऑन करने से ऑन होंगी और इसको ऑफ करने से ऑफ हो जाएंगी। अगर तो ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी ये पैरेलल जो आपने की है वो ठीक हुई है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पैरेलल ठीक नहीं हुई है और कोई ना कोई इशू आ रहा है केबल। जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरी ये चारों बैटरीज ऑन है और इन्वर्टर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर अपनी मास्टर बैटरी को ऑफ करने लगा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे एक नोट करिएगा कि जब मैं ये मास्टर बैटरी ऑफ करूँगा ये मेरी सारी स्लेव बैटरीज इस एक बटन से ऑफ हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी ये बैटरी प्रॉपर पैरेलल हो चुकी है। सिमिलरली अभी मैं अपनी इस मास्टर बैटरी को ऑन करूंगा तो मेरी ये सारी स्लेव, अभी ये 8 या 16 तक भी होती तो ये इस एक मास्टर से ही कंट्रोल हो चुकी होती। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अभी आप यहाँ पे गौर करें, मैंने इसके ऑन के बटन को प्रेस करके रखा है। आपने 3 सेकंड तक प्रेस करना है। जैसे ही स्टेटस यहाँ पे आ जाए आपने छोड़ देना है। आप ये देखें, जैसे ही मैंने एक को ऑन किया है यहाँ पे ये सारी ऑन हुई हैं, अपना स्टेटस चेक कर रही हैं और अभी ये रन के स्टेटस पे ये सारी एक साथ आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी मेरी प्रॉपर सारी बैटरीज आपस में मास्टर स्लेव हो चुकी हैं। और अगर आपकी बैटरी इस तरह बिहेव ना कर रही हो, मास्टर ऑन करने पे स्लेव ऑन ना हो रही हो, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई इशू है और आपने कम्युनिकेशन केबल को गलत यूज़ किया है या गलत पोर्ट्स पे यूज़ किया है, ठीक है। और सिमिलरली जिस तरह ये पहचान है मास्टर स्लेव पकड़ने की, इसी तरीके से आपकी जो मास्टर बैटरी है उसको आपके इन्वर्टर के साथ भी आपने इस तरीके से टेस्ट करना है कि आपका जब आप केबल लगा देते हैं तो जिस तरह मेरे इन्वर्टर में लिथियम आयन का आइकन ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, ये 1 मिनट के बाद होता है, तो ये होना लाजमी है। और अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, आपने कोई एक एंड से मास्टर बैटरी या इन्वर्टर के एंड से केबल को निकाल देना है। 1 मिनट के बाद इन्वर्टर के ऊपर एरर आ जाना चाहिए। जिस तरह हमारे इन्वर्टर में 61 का एरर आना शुरू हो जाता है तो इन्वर्टर एरर लाजमी शो करना चाहिए। इट मीन्स कि आपकी मास्टर बैटरी इन्वर्टर से प्रॉपर कम्युनिकेट कर रही है। अदरवाइज सिर्फ केबल लगा देने से हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है। और अगर हमारी बैटरीज को कोई विदाउट कम्युनिकेशन चलाता है तो उस कंडीशन में हमारी वारंटी बिल्कुल जीरो नल एंड वॉइड हो जाती है। तो इसका ख्याल रखें कि हमारी लिथियम आयन बैटरी और तमाम लिथियम आयन बैटरीज को आप इन्वर्टर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करके चलाएं। अब मैं आपको इसकी बस बार को ओपन करके और बैटरीज को ऑफ करके आपको प्रॉपर इसके इंटरनल कनेक्शन दिखा देता हूं कि हमने पावर केबल्स को किस तरह से बस बार पे आपको कनेक्ट किया है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी बैटरीज को टर्न ऑफ कर दिया, अपने इन्वर्टर भी बंद कर दिया है। अब मैंने अपना ये कंबाइनर बॉक्स को ओपन किया है और आपको इसके इंटरनल व्यू को मैं दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर हमने नीचे आपको स्लॉट्स दिए हैं, तो तकरीबन 10 स्लॉट्स आपको हमने नीचे फराहम किए हैं। इसके अंदर 2 अदद बस बार्स लगी हुई हैं। टॉप पे पॉजिटिव बस बार है, बॉटम में नेगेटिव बस बार है। पॉजिटिव बस बार आगे आई हुई है, नेगेटिव बस बार पीछे है, ताकि वायर्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए। और मिडिल में आपको अर्थ की भी बस बार यहाँ पे, अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक अर्थ की भी बस बार लगी हुई है, जिस पे हमने फिलहाल अर्थ के कनेक्शन नहीं किए क्योंकि ये मैं टेस्टिंग बेंच पे रखा हुआ है। आपने जब इसे साइड पे लगाना है तो लाजमी हमारी बैटरीज को अर्थ करके चलाना है। विदाउट अर्थिंग हमारी बैटरीज को आपने नहीं यूज़ करना है। सारी अर्थिंग आपने यहाँ पे कॉमन करनी है और यहाँ अपने घर की या सोलर की अर्थ को आपने लाके यहाँ जोड़ देना है। आपको आप जिस तरह बस बार पे नज़र आ रहा है कि हमने होल पंच करके दिए हैं बस बार के ऊपर और साथ में आपको स्क्रूज भी फराहम किए गए हैं। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है कि 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको जो बैटरी से 3AWG की वायर इनबॉक्स दी जाती है, ये वही वायर यूज़ की हमने। ये आपने एक आफ्टर मार्केट वायर यूज़ करनी है जब आपने इसे पैरेलल करना है, और ये वायर आपकी आप जितनी नंबर ऑफ बैटरीज पैरेलल कर रहे हैं उसके हिसाब से होगी। जिस तरह अभी मैंने 4 बैटरीज पैरेलल की और इन्वर्टर मेरा 6 किलोवाट का है, तो मैंने इसके ऊपर 1/0AWG का वायर यूज़ किया है जो कि इस वाले वायर से थे। कि आपने अकॉर्डिंगली अपने वायर का साइज सेलेक्ट करना है या हमसे हमारे UN नंबर पे कॉल करके रब्ता करके भी कंफर्म करवा लेना है कि ये वाला जो आपका मेन वायर होगा जो हमारी पॉजिटिव बस बार से निकल के इन्वर्टर की बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है नेगेटिव बस बार से निकल के इन्वर्टर के नेगेटिव टर्मिनल को जा रहा है, ये आपने अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बैटरीज और इन्वर्टर के साइज़ के ऊपर ये इसका इन्हिसार है। और इसकी सिलेक्शन इन दोनों चीज़ों के जो वैल्यू होगी, जो डाटा होगा, उसकी बुनियाद पे इस वक्त हमने इसको 1/0AWG वायर को यूज़ किया है। अब मैं आपको इस बस बार को क्लोज करके और एप्लीकेशन के ऊपर, बैटरी की जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर मैं आपको इन चारों बैटरी का स्टेटस दिखाता हूँ और क्या क्या डाटा आ रहा है पैरेलल होने के बाद। अब आपको हम एप्लीकेशन के ऊपर दिखाते हैं। तो चलें अब हम आपको अपनी इन तमाम बैटरीज़ को एप्लीकेशन के ऊपर मॉनिटर करके दिखाते हैं, सारा डाटा शो करवाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं हमने बस बार के बॉक्स को अगेन पैक कर दिया है, सारी बैटरीज़ को ऑन कर दिया है, इन्वर्टर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करवा दिए। इन्वर्टर के अंदर लिथियम आयन ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुका है, इट मीन्स के कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी है। तो अब मैं आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे यहाँ पे वीडियो पे नज़र आएगा कि मैं आपको इसके अंदर
मेरी एप्लीकेशन पे मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट। किस तरह अकाउंट बनाना है, किस तरह डोंगल को स्कैन करना है, ये सारी चीज़ों की एक तफसील वीडियो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बना के डाल चुके हैं। आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर वो वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि अगर आप ये देखना है कि अकाउंट किस तरह बनाना है, डोंगल को किस तरह रजिस्टर करना है, तो आप उस वाली वीडियो से देख सकते हैं। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप होम पे देखें, मैं डिवाइस के अंदर जाता हूँ। तो डिवाइस के अंदर जाते ही जो पहला आपको सीरियल नंबर शो हो रहा है, जो SN, ये हमारा लॉगर का सीरियल नंबर शो हो रहा है। और इसके बाद नीचे आपको 1 2 3 4 4 बैटरीज यहाँ पे ग्रीन डॉट के साथ नज़र आ रही हैं। इट मीन्स के लॉगर भी ऑनलाइन है और ये सारी बैटरीज के साथ सिंक हुई हुई हैं। अगर मैं लॉगर वाली विंडो के ऊपर टैप करता हूँ तो इसमें आपको, जब मैं इसमें मोर डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ तो यहाँ आप देखें कि आपको नंबर ऑफ़ पैरेलल बैटरी पैक 4 नज़र आ रहा है। इट मीन्स के 4 बैटरीज पैरेलल हो चुकी हैं। अगर यहाँ 8 होती तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ आ रहा होता। सिमिलरली साइकिल्स 1 नज़र आ रहे हैं, साइकिल्स का डाटा भी आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ पैक नंबर, इसके साथ साथ ये जो मास्टर स्लेव ID में ये होस्ट है, क्योंकि मैंने होस्ट बैटरी की उसको सिंक किया हुआ है अपने साथ। फर्दर अगर आप इसके साथ साथ यहाँ जाएँ, सेकेंड बैटरी वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपको ये इस कंप्लीट सेकंड बैटरी का डाटा आना शुरू हो जाएगा। क्या वोल्ट हैं, क्या इसकी साइकिल्स हो चुकी है, क्या इसकी हेल्थ है। बैटरी पैक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी हेल्थ, इसकी क्या SOC है इस टाइम पे, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर शो होंगी। इस वाले की हेल्थ चूँकि SOC आपको 50% 51% नज़र आ रही है। क्या डिस्चार्ज कैपेसिटी है, क्या इसकी चार्ज कैपेसिटी है, आपको यहाँ पे 100 एम्पेयर नज़र आ रहा है। इट मीन्स जो हम क्लेम करते हैं हमारी बैटरी 1C चार्ज है, 1C डिस्चार्ज है, वो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है। सिमिलरली आप बैटरी पैक नंबर 2 के ऊपर टैप करेंगे, इसके मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो ये आपको बैटरी पैक 2 का डिटेल्स आ जाएगी। और साथ में अगर आप यहाँ पे टैप करेंगे तो अगेन देखिए यहाँ पे भी आपको ये बैटरी भी 51% पर नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ये सारी बैटरी आपस में बैलेंसिंग मोड पे चल रही है। इसकी हेल्थ सेपरेट नज़र आ रही है, टेम्परेचर सेपरेट नज़र आ रहा है इसका। इसके साथ साथ अगर आप इस बैटरी नंबर 3 पे टैप करेंगे, मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, फिर बैटरी पैक पे आएंगे और आप यहाँ गौर करें, अब यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि अब मैं होस्ट बैटरी पे नहीं हूँ, मैं स्लेव बैटरी के ऊपर हूँ। जब आप इसकी बैटरी पैक के ऊपर आएंगे, अगेन ये भी 51% SOC पे नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ये भी बैलेंस हुई हुई है, इसके साथ सिंक हुई हुई है। इसकी हेल्थ सेपरेट नज़र आ रही है, टेम्परेचर डाटा एंड एवरी अदर डाटा आपको सेपरेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। और लास्ट में जो मेरी आखिरी बैटरी है, चौथी बैटरी, ये आपको इन सब के सीरियल नंबर भी शो हो रहे हैं। यहाँ से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त मैं कौन सी बैटरी को रीड कर रहा हूँ। तो जिसके 0072 सीरियल नंबर है लास्ट में, ये वाली बैटरी जब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे की है तो ये अगेन इसका डाटा आ गया। बैटरी पैक पे क्लिक करेंगे, 51% चार्ज आ रहा है। इट मीन्स कि वो वाली बैटरी भी जितनी मास्टर सिंक चार्ज है, ये सारी आपस में बैलेंस हुई हुई हैं और इसकी हेल्थ सेपरेट शो हो रही है, टेम्परेचर डाटा ईच एंड एवरीथिंग सेपरेट शो हो रही है। तो ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस के किस तरह आपने बैटरीज़ को पैरेलल करना है, किस तरह कंबाइनर बॉक्स को यूज़ करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है। ये वाज़ेह ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको ऑन साइड इंस्टॉल करेंगे तो बैटरीज़ को जो यूज़र मैनुअल में स्पेसिंग रिक्वायर्ड है हीट डिसिपेशन के लिए, आपने उसको फॉलो करना है। बैटरीज़ को क्लोज नहीं लगाना है, इस तरीके से इसकी वारंटी भी वाइड होती है और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी और इससे जो है वो इफेक्ट होती है। और साथ में जो कंबाइनर बॉक्स लगाना है आपने, इन्वर्टर के नीचे आपने कुछ भी नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ें इन्वर्टर के साइड में लगती हैं। कभी भी ये IC के स्टैंडर्ड्स है कि आपका ब्रेकर बॉक्स, किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो बॉक्स होता है वो इन्वर्टर के नीचे नहीं आना चाहिए। तो सिमिलरली जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इन्वर्टर के नीचे नहीं माउंट किया, हमने इसको साइड वॉल पे माउंट किया। इसी तरीके से आपने भी अपने इन्वर्टर के बराबर में, और जो इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह हमारे इन्वर्टर की साइड से 8 इंच की स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो 8 इंच के बाद आपने इस डब्बे को माउंट करना है अपनी साइड के ऊपर। थैंक यू सो मच।